नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर। यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों की पोल खुलने लगी है। अंबेडकर नगर में वित्तीय अनियमितता पर डीएम ने 2 प्रधानों के अधिकार सीज किए हैं। मनरेगा में गड़बड़ी और भाई की फर्म पर आपूर्ति कराने के आरोप हैं। जांच में दोनों दोषी पाए गए। संभल के प्रतापपुर गांव में 5 महीने बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण हुआ, जिसमें चने की दाल और दलिया में कीड़े मिले, जबकि सोयाबीन तेल एक्सपायर था। इससे आक्रोशित महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नियमित कार्यकर्त्री न होने और खराब सामग्री वितरण पर कार्रवाई की मांग की। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया। एआई इम्पैक्ट समिट में भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा दौर आना अभी बाकी है। उन्होंने कहा एआई कई क्षेत्रों में नए दौर की शुरुआत कर सकता है। इसके अलावा अंबानी ने कहा दुनिया इस बात पर बहस कर रही है कि क्या एआई के कारण ताकत कुछ लोगों के हाथों में सिमट जाएगी, या एआई सभी के लिए मौके और सबके लिए आसान अवसर का माध्यम बनेगा। महोबा जिले में खाली ट्रक का 22,000 का चालान करने से आहत ट्रक मालिक ने आरटीओ कार्यालय परिसर में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। विवेक नगर कबरई निवासी ट्रक मालिक ब्रजेश विश्वकर्मा का कहना है कि उसका ट्रक कबरई में सड़क किनारे खाली खड़ा था। रोड टैक्स, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस सभी कागजात होने के बाद भी आरटीओ महोबा में चालान कर दिया। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों को चालान, परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर नंबर अपडेट कर सकते हैं। औरैया जिले में एचटी लाइन के तार एलटी लाइन से छूने से घरों में आग लग गई, जिसमें 2 लोग झुलस गए। घटना नौरी गांव में सुबह 3 बजे के करीब हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले फ्री बीज बांटने पर तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि मुफ्त भोजन, बिजली और साइकिल देने से किस तरह की संस्कृति बन रही है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर के नोटिस का सामना कर रहे 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। चुनाव आयोग ने सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए वोटरों को दौड़ धूप से राहत दी है। नमो भारत ट्रेन और मेट्रो में कुत्ते और बिल्ली को साथ लेकर यात्री सफर नहीं कर सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेनों और स्टेशन परिसर में पालतू जानवरों को ले जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने कमर कस ली है। रायबरेली से 28 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलेंगी। दिल्ली के लिए 20 अतिरिक्त बसें होंगी। कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यीडा क्षेत्र में बीके सेल्स कॉर्पोरेशन 400 करोड़ के निवेश से एक हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित करेगा। यह परियोजना 5 एकड़ भूमि पर 7,000 सर्वर रैक क्षमता के साथ 18 माह में चालू होगी। कैलटेक के पूर्व छात्र करण गुप्ता के नेतृत्व में यह सेंटर एआई क्लाउड सेवाओं को मजबूत करेगा और लगभग 100 लोगों को रोजगार देगा, जिससे प्रदेश की डिजिटल अवसंरचना सशक्त होगी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने विदेशी ठगों के साथ मिलकर 1 साल में 80 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। गिरोह फर्जी दस्तावेजों पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था। किसान से जमीन की नाप जोख और रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत लेते कानूनगो और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के उद्घाटन के साथ देश को आधुनिक परिवहन की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही वह देश को भी सौगात दे सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री रैपिड रेल का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान शताब्दी नगर में एक भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री मेरठ साउथ स्टेशन के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री का यह दौरा विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्यक्रम को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। रेलवे ने होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त 2 जोड़ी ट्रेनों की संचालन तिथियों और फेरों में भी वृद्धि की गई है। सरहिंद, मधुबनी, अमृतसर, मानसी और हरिद्वार, मुजफ्फरपुर रूट पर नई ट्रेनें चलेंगी। आनंद विहार, लखनऊ और बनारस दिल्ली एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाए गए हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर मार्ग पर मरम्मत कार्य के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज में सुबह हल्की ठंड और नमी के कारण धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ हो जाएगा और अच्छी धूप निकलेगी। ऐसे में जानिए आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है। रेखा गुप्ता सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में भाजपा के 7 चुनावी वादों में से 5 पूरे कर दिए हैं। इनमें आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना, मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना, गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और अटल कैंटीन शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीआई धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई से जवाब मांगा है। एक जनहित याचिका में पीड़ितों को तत्काल राहत और धोखाधड़ी रोकने के लिए दिशा निर्देशों की मांग की गई है। रोजाना यूपी की ताजा और काम की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल ऑल इंडिया समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।